अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो टेंसेस पढ़ने से पहले आपको इन 4 चीज़ों का आना जो है वो ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है इसको उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। ये काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि जो डूअर होता है, ठीक है, जो डूअर होता है, कोई एक्शन करने वाला होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। इसे मुख्तसर तौर पर एस से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए एस से कहा है ताकि मैं आपको शॉर्टकट जब आपको समझाऊँ तो आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए। ये अमूमन जो है वो उर्दू और अंग्रेज़ी वाले फ़िक्रात के शुरू में आता है। मसलन उर्दू का जुमला देखें आप लोग, ये सेंटेंस है, तलबा ने नारे लगाए। इसमें नारे किसने लगाए? तलबा ने। तो तलबा हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, यानी काम कौन कर रहा है, नारे कौन लगा रहा है, तो स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये सब्जेक्ट्स आ गया, सब्जेक्ट है ये। इसके बाद एक दूसरी एग्जांपल देखें, हम किताबें खरीदते हैं। कौन किताबें खरीदता है? हम। तो काम किसने किया? हमने। तो हम इसमें क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? वी। इसलिए मैंने इसको एस इसका सिंबल रखा है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब मैं इसकी अगर एग्जांपल आपको जो है वो इससे अखबार से भी दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अखबार है हमारे पास। इसमें अगर आपको एक एग्जांपल दी जाए तो फॉर एग्जांपल ये देखें जी, यहाँ पे देखें, ये वाली देखें, बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन पीटीआई को मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। किसने यकीन दहानी कराई थी जी काम करने की? किसने? बिलावल ने। तो काम करने वाला यहाँ पे बिलावल है, बिलावल सब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, यहाँ पे देखें, फजलुर रहमान का नून लीग को जस्टिस मंसूर को नोटिफिकेशन जारी करना मशवरा। तो मशवरा किसने दिया था जी? इसमें काम जो कौन करने वाला, मशवरा देने वाला कौन है जी? तो वो फजलुर रहमान साहब है। तो ये समझ लें आपका जो है वो सब्जेक्ट हो गया। और इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ इंग्लिश अखबार में से। देखें जी, फॉर एग्जांपल, ECP रेस्ट्रेन फ्रॉम पासिंग फाइनल ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसने अपने आप को रोका मज़ीद जो है अहकामात, जो हतमी नताइज, हतमी जो अहकामात हैं वो देने से। तो किसने रोका अपने आप को? ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी जो काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा। एग्जांपल मैं आपको और भी दे सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी, अहमद खाना खाता है, तो इसमें खाना खाने वाला कौन होगा? ठीक है, अहमद। अहमद खाना खाता है, तो खाना किसने खाया? अहमद ने। तो अहमद क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट होगा। अब आ जाते हैं जी ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे मुख्तसर तौर पर ओ से ज़ाहिर करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए, मसलन वो स्कूल जाता है तो काम किस पर हो रहा है? काम स्कूल पर हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे गो टू स्कूल, तो स्कूल इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अमूमन कुछ अल्फाज मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ जो एज ऑब्जेक्ट ही काम करते हैं। मसलन स्कूल है, इसी तरह जो है वो नहर है, ठीक है, इसी तरह किताब है, ठीक है, इसी तरह घर, ठीक है, इसी तरह पुल, ठीक है। इस तरह जो है ये आप कह लें कि ये ज़्यादातर अमूमन जो है ये एज ऑब्जेक्ट काम आते हैं। मसलन मैं नहर में नहाता हूँ, तो नहर क्या हो जाएगी? जिस पर काम हो रहा हो। कौन नहाता है? मैं। तो मैं नहर में नहाता हूँ, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो फिर इसमें नहर होगा। और इसी तरह मैं किताब ख़रीदता हूँ, तो मैं क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा, और किताब जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। ख़रीदना जो है वो क्या होगा? जैसे इसमें गो है, वो क्या होगा? वो खाली जो है वो बाय है, इसमें वो वर्ब होगा। अगला हम वही पढ़ने लगे हैं। तो देखें जी, अगला है वर्ब। तीसरा जो है हमारे पास पॉइंट वो है वर्ब। अब ये जो वर्ब है इसको फ़ेल को कहते हैं, सिर्फ काम करने वाले को वर्ब कहते हैं। इसे मुख्तसर तौर पर वी से ज़ाहिर करते हैं। मतलब लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, जागना, नहाना, खाना, पीना, चलना, कुछ भी, चुगली करना, कुछ भी आप कह लें जो काम होगा ना, सिर्फ काम, वो हमारा वर्ब होगा। मसलन हम मैच खेलते हैं,
इसमें कौन खेलते हैं? हम तो सब्जेक्ट है, अभी हमने पढ़ा काम करने वाला, और जिस पर काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो खेलते हैं, खेलना क्या है? एक काम है, खेलना काम है, तो ये वर्ब हो गया। इसी तरह यहाँ पे वही क्या होगा, क्योंकि हम काम करने वाले हैं, सब्जेक्ट होगा, और ये प्ले क्या है? ये वर्ब है, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। सिर्फ काम, खेलना क्या है? एक काम है, ठीक है। खेलते इसमें क्या है? काम है। ये टेंसेस याद करने से पहले, टेंसेस की तरफ आने से पहले ये बुनियादी चीज़ें आपको आना ज़रूरी हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें, ये बुनियादी आपको जो है वो रट्टा लगा लेना है आपने। ये आपके टेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड्स कुछ आपने याद कर लेने हैं, ये भी आपके काम आएंगे। व्हाट, वेयर, हु, हुज, होम, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हेन, व्हाई, एट्सेट्रा। इसके अलावा फिर अब ये चीज़ें बुनियादी जब आपको आएंगी, फिर उसके बाद हम टेंसेस की तरफ मूव करेंगे। तो अब टेंसेस में सबसे पहले हम टेंसेस के नाम सीखेंगे, ठीक है। इसी तरतीब से आपने इसको याद रखना है ताकि आगे समझने में आसानी आए। मैं इसी तरतीब से आगे आपको समझाऊंगा। देखिए जी, पहला टेंस है, वैसे टेंसेस का मतलब होता है इस ये जो टेंसेस है इसका मतलब होता है ज़माने। तो ज़माने बेसिकली तीन ही हैं, ठीक है। पास्ट का एक ज़माना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो माजी बोलते हैं, ठीक है, जिस पर शेर भी है, याद माजी भी, अजाब है, यारब, इस तरह। और एक इसी तरह प्रेजेंट है, जिसका मतलब होता है हाल। और इसी तरह एक जो है वो फ्यूचर होता है। फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, ठीक है, मुस्तकबिल। तो इनकी आगे जो है वो मज़ीद इनको हर जो पास्ट है इसको भी मज़ीद चार हिस्सों में तकसीम किया है, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। तो प्रेजेंट का पहला होगा जी, पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं फ़ेल, हाल, मतलब, ठीक है। उर्दू में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं फ़ेल, हाल और मतलब। आपने बस नाम याद करने हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बाज़ औक़ात कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना, ये देखें क्या फ़र्क है इसमें, ये सिर्फ प्रेजेंट है, बाकी सेम है। ये प्रेजेंट के साथ ये सेम है ना, तो आगे यही चार टेंसेस हैं, बस यहाँ प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लगा हुआ है। देखें, इस प्रेजेंट की जगह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह इसी की जगह पे फ्यूचर लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी कि तकरीबन ये हिस्सा जो है वो आपका सेम है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा और फ्यूचर आएगा। ये चंद चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो है वो मज़ीद हम टेंसेस जैसे स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको तरतीब से और डिटेल से इंशाल्लाह वाज़ेह करते जाएंगे। जो कोई क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा।